कहते हैं एकजुटता में बड़ी ताकत होती है। मिलजुल कर संगठित होकर मेहनत की जाए तो पूरे गांव की तस्वीर बदल सकती है। ये है पश्चिम बंगाल के जिला कूच बिहार के मधुपुर का एक छोटा सा गांव चापागुड़ी। दूर दराज के इस गांव में खेती को लेकर कई समस्याएं थीं। नदी ने रास्ता बदल लिया था, रेतीली जमीन खेती के लायक नहीं रह गई थी, किसान परेशान थे, रोजी रोटी का साधन हाथ से फिसलता चला जा रहा था। गांव के लोगों के बीच एकजुटता की कमी थी, मिलजुल कर आगे बढ़ने की आदत नहीं थी। ऐसे में परेश चंद्र सरकार और सोना अली मियां ने एकजुट होकर गांव का विकास करने की ठान ली। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করে বালুপথ জমি উদ্ধার করলে সুখী ও সমৃদ্ধ হব। আমরা জানতাম যে এই জমি সংস্কার করলে এখান থেকে সোনার ফসল ফলাতে পারি। এই জমি থেকে ধান, পাট, গম, সবজি ভালো ফসল আমরা পেতে পারি। दोनों ने मिलकर किसानों को समझाया, बताया कि हम इस जमीन को सुधारकर पूरे गांव का भला कर सकते हैं, सबकी माली हालत सुधर सकती है। इस तरह 30 किसानों का एक संगठित समूह बन गया। समूह के किसानों ने ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर कृषि विभाग से संपर्क किया। আমাদের জানা ছিল রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা আমাদের সহায়তা করতে পারে এবং সেটা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। गाँव वालों को जोश देखकर हमें खुशी हुई। हमने फैसला की कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर उनको सहयोग किया जाएगा और हम सॉइल का भी बहुत काम यहाँ करेंगे, उनका सहयोगी भी करेंगे। रेतीली भूमि के सुधार के लिए 3 चरणों में योजना बनाई गई। पहले चरण में बांस की पाइलिंग की गई, बंड्स बनाए गए और नदी के तट को इरोजन से बचाने के उपाय किए गए। दूसरे चरण में मिट्टी को संरक्षित और सुधारने के उपाय किए गए। तीसरे चरण में खेतों में नमी को बनाए रखते हुए फसल उगाना शुरू किया गया। गांव में खेती की तस्वीर बदलने लगी, उपज बड़ी तेजी से बढ़ी। খারিফ মৌসুমে ধান আগের থেকে ডবল পাচ্ছি, শীতকালীন সবজি 5 টন থেকে বেড়ে 12 টনে দাঁড়িয়েছে। আগে আমরা পাট পেয়েছিলাম 5-6 মণ বিঘা প্রতি, তা বেড়ে আমরা 7 থেকে 8 মণ পাই। कुल मिलाकर खरीफ में फसलों की उत्पादकता 200% तक और रबी में 250% तक बढ़ गई है। नतीजा सामने है, हरे भरे लहलहाते खेत, भरपूर उपज, संपन्न किसान और संपन्न परिवार। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और एकजुट किसानों ने चापागुड़ी के सामाजिक आर्थिक विकास की राह प्रशस्त कर दी है।